साल के पहले दिन ही जापान में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। जापान के लिए आम बात है। आम बात इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं। 7.6 की तीव्रता बहुत ज्यादा मानी जाती है। ज्यादा इस लिहाज से कि बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको धराशायी कर सकती है, उनको गिरा सकती है। और अगर कोई इमारत गिरेगी तो जानमाल का नुकसान बिल्कुल होगा। और ऐसा कुछ होता हुआ जापान में भी दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि लोग अफरा तफरी में थे, इधर उधर भाग रहे थे। भूकंप जब भी आता है आपको भनक तक नहीं लगेगी कि भूकंप आया, लेकिन कुछ देर जब धरती हिलेगी तब आप शायद समझ पाएंगे कि ये भूकंप ही आपको महसूस हो रहा है। और इसी वजह से इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कोई पहले से अलर्ट नहीं जारी किया जा सकता। सबसे बड़ी जो चुनौती है साइंटिस्टों के लिए वो यही है। सवाल यह है कि आखिर जापान में भूकंप कैसे आया, क्यों आया और क्यों इतने भूकंप जापान महसूस करता है हर बार। दरअसल इस सवाल को अगर हमें समझना है तो हमें जापान की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी, यानी कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वो मौजूद है। तो इस मैप को आप देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन बीच में, उसके इर्द गिर्द रूस और जापान। रूस के ठीक नीचे है नॉर्थ कोरिया, उसके नीचे है साउथ कोरिया। ये जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, यही लोकेशन सबसे संवेदनशील मानी जाती है। और ये ऐसी लोकेशन है पूरी दुनिया में जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है आगे मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले आप जापान की लोकेशन समझिए। जापान में भूकंप बहुत ज्यादा महसूस होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं वो सबसे ज्यादा अशांत है पूरी दुनिया में। और जापान में पैसिफिक प्लेट फिलीपींस और अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है धीरे धीरे। इसी वजह से वहां पर कंपन महसूस होती है और इन्हीं कारणों की वजह से अक्सर भूकंप के झटके वहां पर महसूस होते हैं लोगों को। और दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा हुआ है जापान। इसी वजह से इसकी जो लोकेशन है बेहद संवेदनशील है, टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर मौजूद है। और जब भी वो डिसबैलेंस होती हैं, कोई भी दो चीजें अगर आप समान तरीके से रखें और अगर उनमें से एक भी चीज नीचे गई या फिर कोई भी चीज ऊपर गई तो बेहद आपको डिसबैलेंस महसूस होगा ही। ठीक वैसे ही है जापान की लोकेशन। जापान दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर पर बसा हुआ है। जब भी इनमें डिसबैलेंस होता है जापान में भूकंप के झटके आते हैं। तो ये आपने समझी जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन कि आखिर वहां पर कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है और किस वजह से ये कंपन वहां पर है। पैसिफिक ओशन भी आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर जिसको कहा जाता है। प्रशांत महासागर बसा हुआ है ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। और रूस, जापान, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स हैं और इन कॉन्टिनेंट्स पर होते हैं कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स। जो रिंग ऑफ फायर का मैं जिक्र कर रही थी, रिंग ऑफ फायर इसी क्षेत्र को कहते हैं जहां पर ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं और कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। और जब इनमें टकराव होता है इस वजह से वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मात्रा में ज्वालामुखी भी फट जाते हैं, क्योंकि इनका जो मिश्रण होता है, इनमें जो फ्रिक्शन महसूस होता है और इनमें जो डिसबैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। उसमें से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जब पैसिफिक ओशन की टेक्टोनिक प्लेट्स और जो कॉन्टिनेंट्स हैं रूस या फिर जापान की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं, तो उसके बाद वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। और इस ऊर्जा को बाहर जाने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर फटता है। इसी वजह से ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अक्सर इस तरीके से ज्वालामुखी फटते हैं और कहा यह जाता है कि 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर के एरिया में आते हैं। इसके अलावा 75% जो ज्वालामुखी है पूरी दुनिया में इसी क्षेत्र में फटते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अक्सर यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि जो घर्षण है कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स और ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स का वो अक्सर होता रहता है। तो ये आपने रिंग ऑफ फायर समझा और जापान की लोकेशन भी समझी कि आखिर किस वजह से वहां पर इतने भूकंप के झटके आते हैं। इसके अलावा 15 देश ऐसे हैं जो रिंग ऑफ फायर की जद में हैं। उसमें जापान का नाम है, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलीविया। ये तमाम ऐसे देश हैं जो इसी रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द में हैं और यहाँ पर भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं। अब सुनामी का अलर्ट आखिर क्यों था, क्योंकि जापान में जैसे ही हमें भूकंप की खबर मिली उसके बाद ये भी सामने आया कि सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले सुनामी का मतलब समझिए। सुनामी एक जापानी शब्द है, सु जिसका मतलब होता है समुद्र का तट, और नामी यानी कि लहरें। समुद्र के तट पर जो लहरें आती हैं उनको कहा जाता है सुनामी। सुनामी तभी आती है जब जो ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जितने भी समंदर हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ये ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही बसे हुए हैं और इनमें जब डिसबैलेंस देखने को मिलता है
उसके बाद जो वहां से एनर्जी बाहर निकलना चाहती है वो पानी के ऊपर से होते हुए, यानी कि ओशंस के ऊपर से होते हुए बाहर आती है। और ओशन के फॉर्म में अगर किसी भी पानी, कोई तरल पदार्थ अगर रखा हुआ है या फिर कोई पानी का ग्लास रखा हुआ है, आप सोचिए अगर उसमें जरा सा भी डिसबैलेंस होगा तो पानी ऊपर नीचे हिलेगा। और यही लहरों के फॉर्म में धीरे धीरे जो समुद्र की तट है या फिर ओशंस की जो तट है वहां तक पहुंचता है। और जब ओशंस में टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं तो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। और अगर 5 फीट ये ऊंची हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसी वजह से अलर्ट भी जारी करना पड़ा। तो अब आपने समझा कि आखिर सुनामी क्या होती है, क्यों आखिर जापान में इतने ज्यादा जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं, और रिंग ऑफ फायर भी अब आपने समझ लिया। तो अगली बार आपसे कोई अगर पूछेगा कि आखिर जापान में इतने सारे भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से और आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे।